हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड मेथड देख रहे थे। तो सिंगल स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सिंगल स्टैंडर्ड मेथड इट इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट कंपेरिजन मेथड। इट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज सैंपल सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन मल्टीपल स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व क्या होता है। यहाँ पे हमारा कैलिब्रेशन ऑफ कर्व इज पायलट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑन एक्स एक्सिस ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ नोन एज वाई एक्सिस। फिर हमारा आगे आता है ये स्ट्रेट लाइन ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन कर्व। ठीक, आगे हम लोग कुछ इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर बना देना है। एब्जॉर्बेशन और कैलिब्रेशन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का इस तरीके से कुछ बना देना है। उसके बाद आपको आगे देखना है। आइए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टी कंपेरिजन मेथड। मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है। तो यहाँ पे इट स्पेसिफिक एनालिसिस मेथड एंड रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ सैंपल। यहाँ पर अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड हैव बीन वेडली यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ मल्टी कंपोनेंट्स इन मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारा था मेथड क्या होता है, वो फोर टाइप्स ऑफ मेथड हमारा होता है। यूजिंग एब्जॉर्बेंस करेक्टेड फॉर इंटरफेरेंस, और हमारा होता है आफ्टर सॉल्वेंट एक्सट्रेक्शन ऑफ सैंपल एब्जॉर्बेंस रेशियो मेथड है। यहाँ पे हमारा था स्टूमुलेशन इक्विपमेंट मेथड। हमारा फ्यूरोमेट्री के बारे में बात करते हैं। फ्यूरोमेट्री क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा था फ्यूरोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमारा फ्यूरोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ फ्यूरोसेंस विद द हेल्प ऑफ फ्यूरोमीटर। ठीक है, फ्यूरोसेंस क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसमीटर ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनर्जी सिग्नलेंट एक्सटेंशन स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट सिग्नलेंट स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फिर हमारा आ गया है इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे फास्फोरेसेंस क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्साइटेड टेम्परेट स्टेट टू ए लोअर एनर्जी सिंगलेट स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट। ठीक, हमारा थ्योरी ऑफ फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस। यहाँ पे हमारा ए मोलिकुलर व्हेन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड मूव फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। फिर हमारा था द लाइफ टाइम ऑफ द मॉलिक्यूल। द लाइफ टाइम ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन इट्स एक्साइटेड स्टेज इज द वेरी शॉर्ट 10 के घात -8 है और 10 के घात -6 सेकेंड। हमारा आता है इट कंसंट्रेशन लॉस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए। यहाँ पे कोरिसोल डेरिवेशन फ्यूरोसेंस और हमारा फास्फोरेसेंस है हमारा, और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बना देना है। वहाँ पे ग्राउंड स्टेज हो गया, एब्जॉर्प्शन सिंगलेट स्टेज और इंटा सिंगलेट क्रॉसिंग हमारा यहाँ इंस्टा सिंगलेट क्रॉसिंग और एक्साइटेड स्टेज। यहाँ पर हमारा फास्फोरेसेंस होता है ट्रिपलेट, ये हमारा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेज लेवल होता है। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर वहाँ पे बना के आना है जो आप यहाँ पे लिखते हैं। अगर फ्यूरोमेट्री आता है तो फ्यूरोमेट्री में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, फ्यूरोमेट्री आता है तो फ्यूरोमेट्री में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फ्यूरोसेंस लिखना है। इधर आपको फ्यूरोसेंस, फिर हमारा फ्यूरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस अगर आप पूछ लेता है थ्योरी में, तो यहाँ पे आपको ये सारा कुछ बना के आना है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि आप वहाँ पे अच्छे से करके आ पाए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे के फैक्टर अफेक्टिंग फ्यूरोसेंस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे वेरियस फैक्टर अफेक्टिव फ्यूरोसेंस ऑफ फास्फोरेसेंस ऑफ फ्लो। ठीक, आप फ्लो यहाँ पे हमारा था एब्जॉर्बेंसी फ्यूरो। यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप, फिर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, फिर हमारा मॉलिक्यूल वेट, पीएच, ऑक्सीजन और इम्प्योरिटीज, और फिर हमारा कंसंट्रेशन। फिर हम आगे देखते हैं एब्जॉर्बेंसी हमारा क्या होता है। तो फ्यूरोसेंस ऑफ फास्फोरेसेंस इज एक्साइटेड बाय ओनली दिस मॉलिक्यूल दैट हैव द टेंडेंसी टू द एब्जॉर्ब यूवी और विजिबल रेडिएशन। ठीक, हमारा कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब यूवी एंड कैन एक्साइटेड फ्यूरोसेंस। हमारा एग्जांपल में आता है एल्कीन विथ कॉन्फिगरेटेड डबल बॉन्ड। ठीक, हमारा फिर हमारा था
फंक्शनल ग्रुप में हमारा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इम्प्रूव फ्लोरेसेंस, हमारा OH OCH3 और CN इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे होता है फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, OS OCH3 और CN। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं इधर इधर हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप डिक्रीजेज आर कंपल्सरी डिस्ट्री ऑफ फ्लोरेसेंस COOH CHO COOR। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स में हमारा क्या आता है, तो रिगिड स्ट्रक्चर मोर फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी या हाई इंक्रीज, और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में आता है लेस फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी या हाई डिक्रीज। ठीक, हमारा तो मॉलिक्यूलर वेट में हाई मॉलिक्यूलर वेट डिस्क्रीज्ड फ्लोरेसेंस therefore it can based that decreases in the molecular weight of compound will increases the fluorescence। ठीक है, हम pH क्या होता है, 5 नंबर में आता है pH हम तो लेते हैं फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रम इज डिफरेंट फ्रॉम आयनाइज एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूलर। हमारे एग्जांपल में आता है फिनोल इन एल्कीन अंडरगोज आयनाइजेशन एंड एग्जिबिट फ्लोरेसेंस बट यहाँ पे देखते हैं, तो बट इज एसिडिक अंडरगोज अनआयनाइजेशन ऑफ डिसॉर्ट एग्जिबिट फ्लोरेसेंस। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, बस हम लोगों को खत्म होने वाला है क्योंकि आगे से यूनिट 2 आ जाएगा, तो इसको हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं जल्दी से। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्लोरेसेंस डिक्रीज इम्प्योरिटीज, हमारा प्रेजेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज विल हाइजेंस ऑफ द फ्लोरेसेंस बट हायर अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज लीड्स टू डिक्रीजेज इन द रेडिएशन फ्लोरेसेंस कंसंट्रेशन। हमारा था लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, तो लो कंसंट्रेशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है हमारा फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, और हाई कंसंट्रेशन में डिक्रीज होता है हमारा फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। ठीक है, क्विंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो क्विंचिंग रेडिएशन टू एनी प्रोसेस दैट reduce that fluorescence intensity of given substance। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, दिस में अकर ड्यू टू pH होता है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर प्रेजेंस ऑफ O2, इतने सारे कुछ यहाँ पे 4 होते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्विंचिंग यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन देखते हैं इसके बारे में, तो कोलिसोल क्विंचिंग, स्टैटिक क्विंचिंग, और फिर हमारा आता है कोलिसोल क्विंचिंग। तो कोलिसोल क्विंचिंग में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोलिसोल क्विंचिंग अकर बाय द इंटेंसिटेशन ऑफ क्विंचिंग मॉलिक्यूल विद द एक्साइटेज ऑफ मॉलिक्यूल से हमारे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोनिसोलर क्विंचिंग देख लिया है, तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख लीजिए कोनिसोलर क्विंचिंग का, तो एग्जांपल देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा सेकंड आता है स्टैटिक क्विंचिंग क्या है उसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा 3rd नंबर पे आता है कंसंट्रेशन क्विंचिंग, और हमारा 4th नंबर आता है केमिकल क्विंचिंग। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, यहाँ से हमारा ये कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 2 का आ जाता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, वीडियो पसंद